वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो क्लास एंड टेस्ट का एमएस एक्सेल एंड इंट्रो का क्वेश्चन आंसर एग्जाम में जो आने वाले वो हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन ध्यान देंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन को। क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, ए डॉट 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 इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो फॉर्म्ड होता है उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। वेरी गुड, क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ए सेल इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, A dot 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 is a collection of multiple worksheets stored under a single file। एक सिंगल फाइल में मल्टीपल वर्कशीट्स कलेक्शन होते हैं, मल्टीपल वर्कशीट्स स्टोर्ड होते हैं एक ही सिंगल फाइल में। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? एक्सेल में वर्कबुक कहते हैं। वेरी गुड। वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट्स स्टोर्ड अंडर अ सिंगल फाइल। सेव होते हैं किसमें? सिंगल फाइल में, और उसे फाइल को हम लोग क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। ओके, क्वेश्चन 3, देयर आर रोज इन एक्सेल 2019। चलिए बताइए, एक्सेल 2019 में टोटल कितने रोज होते हैं? 10,48,576 रोज। सही जवाब है 10,48,576 रोज होते हैं एक्सेल 2019 में। याद रहेगा कितने रहते हैं? 10,48,576 रोज इन एक्सेल 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट नंबर्स आर। बाय डिफॉल्ट नंबर्स जो होते हैं एक्सेल में, जो नंबर्स एंट्री करते हैं सेल में, वो अलाइंड होते हैं। अलाइंड इन द सेल, वो सेल में क्या अलाइंड होते हैं? लेफ्ट अलाइंड। क्या होते हैं? लेफ्ट अलाइंड। बाय डिफॉल्ट नंबर्स आर लेफ्ट अलाइंड इन द सेल। वेरी गुड। विच एरिया डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द करेंट सेल। करंट सेल, वर्तमान सेल में जो सेल आपका सेलेक्ट है उसके कंटेंट, उसमें जो आपने टाइप किया है, सेल में जो आपने टाइप किया, कंटेंट मतलब सेल में जो आपने टाइप किया है वह डिस्प्ले कहाँ होता है? नेम बॉक्स में, रेंज ऑफ सेल्स में, वर्कशीट में, फॉर्मूला बार में। कहाँ होता है? फॉर्मूला बार में। यस, फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होता है कंटेंट ऑफ करेंट सेल। करेंट सेल में जो कंटेंट होते हैं, कंटेंट जो होते हैं वह करेंट सेल के कहाँ डिस्प्ले होते हैं? फॉर्मूला बार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। एग्जाम में आएंगे, ध्यान देना सभी कोई। ए, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। ए डॉट 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 इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट। वर्कशीट का बेसिक यूनिट क्या है? तो सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट। याद रहेगा, सेल क्या है? बेसिक यूनिट है वर्कशीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर कॉलम्स इन एक्सेल 2019। एक्सेल 2019 में टोटल कितने कॉलम्स होते हैं? टेल मी कितने हैं? 16,384 कॉलम्स। टोटल 16,384 कॉलम्स होते हैं एक्सेल 2019 में। थर्ड क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डाटा इज अलाइंड इन द सेल। टेक्स्ट डाटा सेल में क्या अलाइंड होते हैं? लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड, सेंटर अलाइंड। लेफ्ट अलाइंड। टेक्स्ट डाटा आपको अलाइंड होते हैं क्या? लेफ्ट अलाइंड इन द सेल। और द व्यू डिवाइड्स अ वर्कशीट इनटू पेजेज। तो पेज लेआउट व्यू डिवाइड्स अ वर्कशीट इनटू पेजेज। पेज लेआउट व्यू डिवाइड्स इन अ वर्कशीट इनटू पेजेज। नेक्स्ट है, ए इज ए हाइलाइटेड सेल बाउंड्री दैट इंडिकेट्स व्हिच सेल इज एक्टिव एट द moment। cell pointer is a highlighted cell boundary that indicates which cell is active at the moment। वर्तमान में कौन सा सेल हाइलाइटेड है, यह हाइलाइटेड सेल एक्टिव है, यह बताता कौन है? सेल पॉइंटर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो रोज इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल इन द वर्टिकल डायरेक्शन, क्या यह सही है? रोज जो है वह अरेंजमेंट है सेल्स का वर्टिकल डायरेक्शन में, सही है? नहीं ना, फॉल्स है ना? यस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रोज जो होता है वह सेल्स का अरेंजमेंट होता है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, अ वर्कबुक इन एक्सेल 2019 बाय डिफॉल्ट शोज वन वर्कशीट, क्या यह सही है? एक वर्कबुक जो होते हैं एक्सेल 2019 में बाय डिफॉल्ट जो आते हैं, जब न्यू वर्कबुक खोलेंगे तो क्या सिर्फ वन ही वर्कशीट शो करते हैं? यस, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। जब भी आप एक्सेल 2019 में नया वर्कबुक खोलोगे उसमें एक ही वर्कशीट मौजूद रहता है, ट्रू। All formulas, third question, all formulas always begin with plus sign. No, false, equal sign, false है। Fourth, by default a worksheet opens in normal view. By default a worksheet opens in a normal view, true है, yes। Next question, range of cells is a group of cells adjacent to each other forming a rectangular shape. Range of cells is a group of cells adjacent to each other forming a rectangular shape. True statement. Okay, तो ये सारे क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस है, फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स आप याद रखेंगे एग्जाम में आने। वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वह है एडिटिंग इन एक्सेल 2019, क्लास 5 एंड 6 बोथ दोनों के लिए है। क्वेश्चन आंसर बी रेडी, सभी को याद कर लेना है एक एक क्वेश्चन करके। फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑन द होम टैब कंटेन्स द ऑप्शन फॉर इंसर्टिंग और डिलीटिंग सेल्स, रोज और कॉलम्स? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑन द होम टैब के किस ग्रुप में मौजूद है कंटेन्स द ऑप्शन, ऑप्शन होते हैं फॉर इंसर्टिंग और डिलीटिंग सेल्स, रोज और कॉलम्स। होम टैब के किस ग्रुप में आपको इंसर्ट करने, डिलीट करने, सेल्स को इंसर्ट करना हो, सेल्स डिलीट करना हो, या रोज इंसर्ट करना हो, या कॉलम्स करना हो, तो वो किस ग्रुप में मौजूद हैं? तो मौजूद है सेल्स ग्रुप में। किस ग्रुप में मौजूद है? सेल्स ग्रुप में। होम टैब के सेल्स ग्रुप में मौजूद रहते हैं आपको ऑप्शन सेल इंसर्ट और डिलीट करने के, और रोज और कॉलम इंसर्ट और डिलीट करने के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेलेक्ट मल्टीपल रेंजेज सिमल्टेनियसली, चाहे से पढ़ते हैं सिमल्टेनियसली, द डॉट 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 के इज यूज्ड विद द सिलेक्शन ऑफ रेंजेज। यदि हमें मल्टीपल रेंज सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, सिमल्टेनियसली, तो हम लोग कौन सा की नीचे दिए हुए हैं इसमें से यूज करते हैं विद द सिलेक्शन ऑफ रेंजेज? कौन सा? कंट्रोल की। यस, कंट्रोल की यूज करेंगे यदि हमें अलग अलग सेल्स के रेंज को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाए हुए माउस को ड्रैग करेंगे तो सेलेक्ट होते हैं। ओके, क्वेश्चन 3, टू सेलेक्ट एन एंटायर रो, एक पूरा रो को सेलेक्ट करना है तो किस के को प्रेस करेंगे एक साथ? नीचे दिए हुए इनमें से कौन सा के? यस, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार की मदद से हम लोग इंटायर रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरे एक रो को सेलेक्ट करना हो, यदि हमें एक समूचे रो को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार फॉर एन इंटायर रो सिलेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन कॉपी डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय यूजिंग, किसका यूज करेंगे? कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन। हमें यदि कोई डाटा एक जगह से कॉपी करके दूसरे जगह पर पेस्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे? कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following options is used to move down the rows that pass through the selected range and new rows are inserted? कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन यूज होता है जब मूव डाउन करते हैं रोज को, दैट पास थ्रू द सिलेक्टेड रेंज, एक रेंज ऑफ
को हम एक रेंज को सेलेक्ट किए हुए हैं, सेल्स को या रोज को, और तो हम रोज इंसर्ट कर रहे हैं, नया रो इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, जब नया रो इंसर्ट करेंगे तो पूरा का पूरा इंटायर रो ही शिफ्ट कर जाएगा। जब भी आप किसी सेल के बाद यदि आप चाहोगे कि एक सेल इंसर्ट करें तो पूरा का पूरा रो ही क्या करेगा, मूव कर जाएगा, इंटायर रो। क्या जवाब आएगा, इंटायर रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ध्यान देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है टू सेलेक्ट एन इंटायर वर्कशीट क्लिक ऑन द इंटायर वर्कशीट। पूरे वर्कशीट को यदि हमें सेलेक्ट करना हो तो हम क्लिक क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के लिए हम लोग क्या शॉर्टकट यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए। टू डिलीट द सेल कंटेंट्स सेलेक्ट द सेल एंड प्रेस द की। यदि हमें सेल को कंटेंट्स को डिलीट करना है तो सबसे पहला क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कौन सा की प्रेस करेंगे, यस डिलीट की। कौन सा की, डिलीट की। डिलीट की मदद से हम लोग सेल के में मौजूद कंटेंट्स को डिलीट करते हैं। थर्ड, यू कैन मूव सेल कंटेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय यूजिंग। एक जगह से दूसरे जगह यदि हम लोग को मुझे सेल कंटेंट्स को मूव करा देना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट, क्योंकि यहाँ पर एक सेल जगह से सेल को एक जगह से क्या करेंगे, कंटेंट को काटेंगे और यहाँ से दूसरी जगह पर हम जाकर उसे क्या करा देंगे, पेस्ट करा देंगे। तो इस तरह से मूव कराते हैं कैसे, कट एंड पेस्ट की मदद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम क्लिक ऑन द इंसर्ट क्या शीट कॉलम ऑप्शन। यदि हमें न्यू कॉलम इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे शीट कॉलम ऑप्शन पर। You can change the row height column width either by dragging the border or by using the। हमें यदि रो का हाइट या कॉलम के विड्थ को चेंज करना है तो ड्रैगिंग करके तो हम लोग कर ही सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ऑटो फिट रो हाइट या कॉलम विड्थ ऑप्शन की मदद से भी हम लोग रो की हाइट और कॉलम विड्थ को चेंज कर सकते हैं। तो जवाब क्या आएगा, ऑटो फिट रो हाइट कॉलम विड्थ, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। एडिटिंग अ वर्कशीट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द सेल कंटेंट्स ओनली, या फॉल्स है। एडिटिंग अ वर्कशीट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द सेल कंटेंट्स ओनली। सिर्फ एडिटिंग अ वर्कशीट में सिर्फ हम लोग सेल कंटेंट्स में ही चेंज नहीं करते हैं, बल्कि उसकी डिजाइनिंग भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, सेकंड, टू सेलेक्ट अ कंप्लीट रो क्लिक ऑन द रो हेडिंग। यदि हमें कंप्लीट रो को सिलेक्ट करना है तो कहां क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द रो हेडिंग। दिस इज ट्रू, यस। प्रेस कंट्रोल प्लस ए कीज टू सेलेक्ट एन इंटायर वर्कशीट, यस ट्रू है। कंट्रोल प्लस ए से हम लोग इंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। There are 4 ways in which you can edit the cell contents, false. This is false statement. Insert option present in the editing group on the home tab. Insert option present होता है editing group of home tab पर, true. Okay? Next chapter है formula and functions in MS Excel 2019 class 6 students, be ready for exam. A, tick the correct option. Question 1, what symbol do Microsoft Excel formulas start with? Microsoft Excel का फॉर्मूला किस सिंबल से स्टार्ट होता है? योर आंसर इज इक्वल टू, यस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट किससे होता है, इक्वल टू सिंबल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द ऑटो सम मेन्यूज। ऑटो सम मेनू में कौन सा ऑप्शन इनमें से एक नहीं है? तो ऐड, मैक्स, एवरेज, बिन, ये सब तो हैं। ऐड कोई फॉर्मूला ऑटो सम मेनू में नहीं है। टू मॉडिफाई ए फार्मूला सेलेक्ट द सेल कंटेनिंग द फार्मूला एंड द प्रेस के। यदि किसी फार्मूला को मॉडिफाई करना है तो सेल का जो कंटेनिंग है, कंटेंट को यदि मॉडिफाई करना है तो कौन सा की हम लोग प्रेस करते हैं? चेंज करना है सेल के कंटेंट में तो कौन सा की प्रेस करेंगे? शॉर्टकट F2।
फंक्शनल बटन F2, फंक्शनल बटन F2 की प्रेस करते हैं। किसी भी सेल के कंटेंट में जो लिखा हुआ है उसे यदि चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर F2 फंक्शन की से कर्सर को लाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरर विच ऑकर्स व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 इज। यदि किसी नंबर में हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो कौन सा एरर, निम्न में से कौन सा एरर आएगा? ऑप्शन डी, हैशटैग div /0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन फाइंड्स द लार्जेस्ट नंबर इन अ रेंज। लार्जेस्ट नंबर इन अ रेंज में हमें कौन सा फंक्शन फाइंड आउट करके देता है? एक रेंज में यदि हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो कौन सा फंक्शन निम्न में से उपयोग में लाया जाएगा? मैक्स, यस, मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन फाइंड्स द लार्जेस्ट नंबर इन अ range। B है, fill in the blanks। The cell references passed to a function are called arguments। The cell references passed to a function are called arguments। Second, A is a predefined formula that performs calculations using a specific values in a particular order। एक प्रीडिफाइंड फार्मूला एक्सेल में होता है जिसकी मदद से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, वह क्या होता है? फंक्शन। फंक्शन इज ए प्रीडिफाइंड फार्मूला। ओके, नेक्स्ट थर्ड, फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग में लाया जाता है? तो ऐड करने के लिए जो फंक्शन यूज में लाया जाता है वह है सम, SUM, सम। ओके, नेक्स्ट, द feature is particularly useful when you want to add all numbers in a rows or column। तो कौन सा फीचर हमारे को यूजफुल होता है जब हमें सभी नंबर्स को ऐड करना होता है किसी रोज या कॉलम में जो मौजूद है? तो ऑटो सम किस फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग? ऑटो सम फंक्शन का यूज करते हैं। अ फंक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। एक फंक्शन जो है वो मस्ट बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस से होना चाहिए। एक फंक्शन में ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस होना चाहिए। ओके, राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला कैन स्टार्ट विद द पॉजिटिव साइन। क्या यह सही है? नहीं ना, फॉल्स। द काउंट, सेकंड, द काउंट नंबर्स फंक्शन काउंट्स द सेल्स इन अ रेंज हैविंग न्यूमेरिक डाटा। ट्रू, काउंट नंबर्स क्या करता है? काउंट्स करता है टोटल सेल्स को इन अ रेंज हैविंग नंबर न्यूमेरिक डाटा। थर्ड, द ऑटो सम ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द एडिटिंग ग्रुप ऑफ द होम टैब। और ऑटो सम फंक्शन मौजूद होता है होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में। क्या यह सही है? यस, ट्रू। फोर्थ, फंक्शन सेव टाइम एंड एलिमिनेट द चांस टू राइट रॉन्ग फार्मूलाज। फंक्शन हमारे समय को बचाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वह रहेगा डिफाइन वर्क बुक। तो आंसर, अ वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट्स स्टोर्ड अंडर अ सिंगल फाइल नेम। ध्यान देंगे, वर्कबुक कैसे डिफाइन करेंगे? अ वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट्स स्टोर्ड अंडर अ सिंगल फाइल नेम। याद रखेंगे, अ वर्कबुक is a collection of multiple worksheets stored under a single file name। Next question, question 2, define worksheet। A worksheet is a work area made up of rows and columns where you enter and work। Okay, next question जो आएगा define worksheet। आंसर लिखेंगे, a worksheet is a work area made up of rows and columns where you enter and work। So simple, a worksheet is a work area made up of rows and columns where you enter and work। Next question, define row। Row is an arrangement of cells in the horizontal direction। So simple, row is an arrangement of cells in the horizontal direction। So simple, row is an arrangement of cells in the horizontal direction। याद हो गया? There are 10,48,576 rows in MS Excel 2019। याद रखेंगे, there are
10,48,576 rows in MS Excel 2019. There are 10,48,576 rows in MS Excel 2019. Next question. Define column. Answer. Column is an arrangement of cells in the vertical direction. क्या लिखेंगे? Column is an arrangement of cells in the vertical direction. क्या लिखेंगे? Column is an arrangement of cells in the vertical direction. There are 16,384 columns in MS Excel 2019. There are 16,384 columns in MS Excel 2019. There are 16,384 columns in MS Excel 2019. Define cell. Answer. A cell is a basic unit of a worksheet. A cell is a basic unit of a worksheet. So simple. A cell is a basic unit of a worksheet. Okay. It is formed by the intersection of a row and a column. Next line क्या लिखेंगे? It is formed by the intersection of a row and a column. Okay. Cell is formed by the intersection of a row and a column. Next question. What is cell address? Answer. Every cell in a worksheet is identified using an address. Every cell is a worksheet in a worksheet is identified using an address that is made by column letter and row number, also known as cell reference, और इसे cell reference भी कहते हैं. Okay. Define name box. It displays the cell address or name given to cell. Okay. Name box क्या होता है? It displays the cell address or name given to cell. Define formula bar. It displays the contents of the current cell. Define formula bar. क्या होगा? It displays the contents of the current cell. It also displays the formula used in the cell. Formula bar also displays. It also displays the formula used in the cell. Okay. Thank you. आएंगे. ओके. याद रखना है. क्वेश्चन 1. व्हाट इज एमएस एक्सेल? आंसर आप दोगे. एमएस एक्सेल 2019 इज ए प्रोग्राम दैट लेट्स यू वर्क विथ नंबर्स आफ्टर यू हैव entered data in a worksheet, edit and do work according to requirements. फिर से पढ़िए. MS Excel 2019 is a program that lets you work with numbers after you have entered data in a worksheet, edit and do work according to requirements. Next question. What is editing a worksheet? Editing a worksheet involves changing cells contents, copying and moving data, inserting or deleting rows and columns. Next question है. What is editing a worksheet? Answer. Editing a worksheet involves changing cell contents, copying and moving data, inserting or deleting rows and columns. Question 3. What are the two ways in which you can edit cell contents? There are two ways in which you can edit the cell contents: by overwriting, thus changing the content completely, and by modifying them partially. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो ये रहा. लिस्ट आउट द स्टेप्स टू कॉपी डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. आंसर. टू कॉपी सेल कंटेंट्स फॉलो दीज स्टेप्स. फर्स्ट, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स टू बी कॉपीड. सेकंड, क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन. सी, select the destination cell where you want to paste the data, and D, click on the paste option. Remembered? List out the steps to insert a new row in a worksheet. To insert a new row, follow these steps. Click on the row heading to select the row above which we want to insert the new row. B, on home tab, click on insert, then after click insert sheet rows, my new row is inserted. और गलत फॉर्मूला लिखने से हमें बचाता है. यस, ट्रू है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन. व्हाट इज फॉर्मूलाज इन एक्सेल? एग्जाम में आएंगे, आंसर आपको देना है. इन एक्सेल, फॉर्मूलाज ऑलवेज स्टार्ट विथ एन इक्वल साइन एंड इट कैन कंटेन 1 values, 2,
cell references, 3 functions and 4th operators. Okay, function क्या होते हैं? In Excel, formulas always starts with an equal sign and it contain number 1 values, number 2 cell references, 3 functions and 4th operators. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज वैल्यूज? आंसर, वैल्यूज आर द नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यूज दैट कैन बी इंटर्ड डायरेक्टली इन अ फार्मूला. ओके, वैल्यूज आर द नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यूज दैट कैन बी इंटर्ड डायरेक्टली इन अ फार्मूला. वैल्यूज आर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट्स. वैल्यूज को हम लोग कॉन्स्टेंट भी कहते हैं. तो वैल्यूज आर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट्स. एग्जाम्पल 215 क्या है? वैल्यू है. RN वैल्यू है. 21.7 वैल्यू है. तो दीज आर कॉन्स्टेंट्स. व्हाट इज सेल रेफरेंसेज? आंसर, A8 B7 टू B19 या A8 टू F15. ये क्या है? मोस्टली टाइम वी यूज सेल एड्रेसेज टू क्रिएट अ फार्मूला. दिस इज नोन एज मेकिंग अ सेल रेफरेंस. ओके, व्हाट इज फंक्शंस? आंसर, sum, average, mean, max, etc. are functions in Excel. These are built-in formula in MS Excel. Okay. What is operators? Answer, plus for addition, minus for subtraction, asterisk for multiplication, slash for division, caret for exponents. These above are mathematical operators. यही आपके mathematical operators हैं. कौन कौन mathematical operators हैं? ध्यान देंगे. प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, एस्ट्रिस्क फॉर मल्टीप्लिकेशन, स्लैश फॉर डिवीजन, कैरेट फॉर एक्सपोनेंट्स. दीज एबव आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. एग्जाम में आएगा, आपको यही आंसर देना है. व्हाट इज टेक्स्ट ऑपरेटर? एंड टेक्स्ट ऑपरेटर को हम लोग ये सिंबल एंड से डिनोट करते हैं. यह जो सिंबल है ना, ये दिस इज द सिंबॉलिज्म ऑफ टेक्स्ट ऑपरेटर एंड कॉन्केटिनेशन. टेक्स्ट ऑपरेटर क्या होता है और कॉन्केटिनेशन क्या होता है? द टेक्स्ट ऑपरेटर एंड इज यूज टू ज्वाइन 2 और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स. टेक्स्ट ऑपरेटर जो होते हैं, द टेक्स्ट ऑपरेटर एंड इज यूज टू ज्वाइन 2 और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स. 2 या 2 से ज़्यादा टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए हम लोग टेक्स्ट ऑपरेटर एंड का यूज करते हैं. ज्वाइनिंग 2 और मोर टेक्स्ट वैल्यूज इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन. ज्वाइनिंग 2 or more text values is called concatenation. Okay, thank you.